तो रूरल एरियाज में जो खाने पीने की अशिया है वो आप देखें कि गुज़िश्ता 14 महीने से मुसलसल ऑन एवरेज 17% पर एनम से बढ़ती रही है। यानी फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में पिछले 14 महीनों में औसतन 17% रही है। अब आप देखें कि जो गरीब है उसके मंथली एक्सपेंडिचर का रफली 56% वो फूड पे खर्च होता है। उसकी आमदनी में 17% ऑन एवरेज का इजाफा तो नहीं हुआ गरीब का, लेकिन महंगाई ने 17% रही है, जिसकी वजह से गरीब बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। तो ये हकीकत है, जितना हम जल्दी इसको तस्लीम कर लें उतना ही हुकूमत वक्त के लिए भी है। साहब, ये जो डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है मुस्तकम हो रहा है, गालिबन 158 का हो चुका है डॉलर। ये पॉजिटिव इंडिकेशन ये जो है ये हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से हम दुरुस्त समत में चल रहे हैं, पीछे कहानी कुछ और है? मैडम देखिए, ये डॉलर जो है अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में जरा स्ट्रॉन्ग हुआ है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये ध्यान में रख लें, ये दुनिया में डॉलर अंडर प्रेशर आया हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसके मुकाबले में डॉलर कम वीक हो गया है। तो उसके मुकाबले की जितनी करेंसीज हैं वो अप्रिशिएट कर गई हैं। पाकिस्तान चूंकि डॉलर के साथ लिंक्ड है, तो जब डॉलर नीचे जाता है तो बाय डेफिनेशन रुपया ऊपर आ जाता है। तो ये अमेरिका के अपनी करेंसी जो है वो अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। हमारे रिजर्व बढ़ने की वजह से रिजर्व वही 12 बिलियन जो था जब 168 रुपए एक डॉलर था, आज भी 12 बिलियन डॉलर है जब 160 रुपए पर डॉलर है। तो ये हमें सोच लेना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम अननेसेसरी चीज़ों पे अपना क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूर हकीकत है कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदा किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में देखें स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चली गई थी इलेक्शन की वजह से। इसके अलावा पेंडेमिक की वजह से उनकी इकोनॉमी दोबारा अंडर प्रेशर में आ गई। फिर तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो सेनेट वगैरह है वहाँ पर यह था कि कोई $2 ट्रिलियन का एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज आएगा। तो तमाम वॉल स्ट्रीट वगैरह सारे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आया है या नहीं आया। सही। लेकिन कांग्रेस ने उसको पास नहीं किया, जिसकी वजह से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि फिस्कल स्टिमुलस जब पैकेज आएगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और हमारा डॉलर मुस्तहकम रहेगा। सही। वो हुआ नहीं। बिल्कुल। ये जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स थे लोगों के पास, उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो जब किसी एसेट्स को आप सेल करते हैं उसकी कीमतें गिर जाती हैं। बिल्कुल सही। तो उसके साथ जो भी करेंसी अटैच्ड है, सब जानते हैं हमारे सऊदी अरब के साथ अच्छे बड़े ज़बरदस्त बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ $2 अरब का जो पैसे हैं, कर्ज है, वो वापस मांग रहे हैं। इस सिचुएशन में ज़ाहिर है ये परेशानी तो है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे। कितना नुकसान होगा इससे आप समझते हैं मईशत को? देखिए, ये तो एक फॉरेन अफेयर्स का ये सवाल है कि जिस मुल्क के साथ हमारे इतने बिरादराना ताल्लुकात थे, तो आज क्या हो गया कि वो हमसे इतना नाराज है कि पैसा वक्त से पहले हमसे मांग रहा है। $1 बिलियन हमसे उसने वक्त से पहले मांगा, अब $2 अरब। तो अब ये $2 बिलियन है जो ड्यू हो रहा है। तो ये हमें एक सोचना चाहिए कि एक ब्रादर मुल्क है जिसको हम कहते रहे हैं, क्या हो गया है। देखिए, बात ये है कि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जो चेंज ऑफ लीडरशिप हो रही है अमेरिका में, तो शायद उसके बाद सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात थोड़ा और बेहतर हो जाए, तो शायद इसकी नौबत ना आए वापस करने की। मैं शायद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए इसको देने के लिए। सही। तो ये $2 बिलियन हम कहाँ से ला सकते हैं? देखिए, पिछले कई महीनों से मैं ये कहता रहा
कि हमें बॉन्ड फ्लोट करना चाहिए, हम कोई यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, कुछ इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम था जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट इतना नीचे आ चुका था, तो दैट वाज द टाइम वी शुड हैव फ्लोटेड द बॉन्ड, और वहाँ से हम पैसे रेज कर सकते थे और अपने रिजर्व को बिल्ड करते, और सऊदी अरब को देने की जरूरत पड़ती तो हम वहाँ से दे देते। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग की बात है ना, अगर कोई प्लान नहीं कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या सेंट्रल बैंक में, तो इसके जिम्मेदार अब क्या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर को टेक्निकल, हुकूमत ने जो छोटी सनतों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, बिजली के रेट्स कम दे रहे हैं, 50% कम रेट पर बिजली मिलेगी, जो पहले 16 रुपए फी यूनिट में मिल रही थी अब 8 रुपए फी यूनिट में मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को? और उससे बढ़कर ये सवाल, क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला किया है IMF को एतमाद में लेकर किया है? क्योंकि हमने तो हमेशा देखा है कि IMF ने जब भी कोई मुतालबा किया है मुज़ाकरात करने से पहले, वो ये कि आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, आप टैक्सेस इकट्ठी करने की शरह उसको बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें, गैस महंगी कर दें, बिजली महंगी कर दें। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है इंडस्ट्री के लिए बिजली के रेट्स कम करके, हाफ करके, ये IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, हुकूमत ने किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। हाँ। इस वक्त जो पैंडेमिक की वजह से सारी दुनिया में एक तबाही मची हुई है और हर मुल्क यही इसी किस्म की कोशिश कर रहा है। अभी आपसे मैंने जिक्र किया $2 ट्रिलियन का के एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, वो क्या है? गवर्नमेंट पंप कर रही है पैसा। हाँ। किस लिए पंप कर रही है? ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। तो ये सारी दुनिया कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, बिल्कुल सही किया है। ये IMF को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात में जब दुनिया एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशन